राजनेता अधिकतर अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, मैं गरीब दुखियों का उत्थान करने के लिए, उनके मांगों के लिए की लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीति में आया हूँ। लेकिन इस पर बहुत ही गहरी विचार करने के बाद समझ में आया कि आखिर क्यों लोग प्रधानी लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों लोग सांसद और विधायक बनना चाहते हैं। भैया, एक प्रधान के चुनाव में 15-15 लाख रुपया खर्च करते हैं लोग। पैसा नहीं रहने पर अपना जमीन गिरवी रख देते हैं लोग, और उसके बाद जोड़ तोड़ करके किसी तरह से भी प्रधान बन जाने के बाद मनरेगा से पैसा कमाते हैं, शौचालय बनाने से पैसा कमाते हैं, आवास बनाने में पैसा लेते हैं, खड़ंजा बिछाने में पैसा खाते हैं, डस्टबिन लगाने में पैसा खाते हैं। और प्रधान के से ऊपर जो लोग होते हैं, विधायक जी, उनकी तो बात ही निराली होती है। वह बड़े बड़े सड़कों को बनाने में पैसा खाते हैं, राशन से पैसा खाते हैं, उनके बच्चे अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, लग्जरी गाड़ी से घूमते हैं, इर्द गिर्द 5-4 बॉडीगार्ड रहते हैं, और जन सुनवाई अपने एसी रूम में बैठकर करते हैं। और गलती से कोई व्यक्ति उनसे सवाल पूछ दे तो 1-2 झापड़ उसे इनाम में भी दे देते हैं, और उससे भी मन नहीं भरता है तो हमारे सांसद और विधायक उनको सरकारी सर्टिफिकेट के रूप में झूठे केस और मुकदमे में फंसाकर जेल में भी करवा देते हैं। 5 साल प्रधानी करने के बाद जो 10 लाख रुपया या 15 लाख रुपया लोग खर्च किए हुए होते हैं, उसे 1 साल में ही रिकवर कर लेते हैं, और 4 साल उसके पैसे को ब्याज के तौर पर जमा कर लेते हैं। सांसद विधायक जी की तो लोगों की तो बात ही निराली है। 5 साल यदि कोई सांसद या विधायक के लिए जब चुनाव लड़ता है तो वो अपने हलफनामे में अपना पूरा इनकम यदि 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख दिखाते हैं तो 5 साल बाद उनका इनकम करोड़ों में पहुंच जाता है। मैं भी इस समाज सेवा के नियम को नहीं समझ पाता हूं कि यह कौन सी समाज सेवा होती है, किस तरह की समाज सेवा होती है कि जिसमें जिसके लिए सेवा की जाती है वह जहाँ का तहाँ रहता है, जिसके लिए सेवा की जाती है, जिसके लिए योजनाएं बनाई जाती है, वह उसी हाल में रहता है, लेकिन योजना बनाने वाले और योजनाओं को लागू करने वाले लोग लखपति से करोड़पति बन जाते हैं।
यह फॉर्मूला को डिकोड करना बहुत ही टेढ़ा खेल है। और जो लोग चुनाव के समय घर घर आके लोगों का पैर छू के मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, हमें आशीर्वाद दे, मैं आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, यह बयान देते हैं और लोगों के दिलों को जीतकर उनका बहुमूल्य वोट लेते हैं। जीत जाने के बाद वही लोग जो आशीर्वाद दिए होते हैं उन्हें अपनी समस्या सुनाने के लिए पैसे खर्च करके सांसद और विधायक जी के पास पहुंचना पड़ता है। उसके बाद सांसद और विधायक जी अपने खूबसूरत एसी से सजा हुआ रूम में बैठकर उनकी फरियाद को सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाएं, इसके बारे में मैं अधिकारियों से बात करके आपकी समस्या दूर करवाता हूं। वो व्यक्ति, वो वोटर जो उन्हें आशीर्वाद दिया होता है वो बहुत खुशी खुशी घर आ जाता है, लेकिन उसकी समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है, उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। अधिकारियों का तो और चांदी है, वह पब्लिक के टैक्स के पैसे से ही उनको सैलरी मिलता है, लेकिन वह खुश करते हैं अपने सांसद और विधायक को, मंत्री को। क्योंकि उन्हें प्रमोशन पाना होता है। उन्हें भी अपने लाइफ को सुंदर बनाना होता है, हाईटेक बनाना होता है। इसलिए वह यदि सांसद और विधायक इन लोगों की चापलूसी नहीं करेंगे तो उन्हें भी इनाम नहीं मिलेगा। और हम वोटरों की परेशानी यह है कि हम अपने व्यक्तिगत समस्याओं में इतने उलझे होते हैं कि हम वोट देने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। और हमें यदि सरकार फ्री में हमारे बच्चे को किताब दे देती है, ड्रेस के लिए 500-1000 रुपया दे देती है, 5-10 किलो चावल और राशन दे देती है, तो हम लोग उसी में अपने आप को बहुत ही मजबूत समझने लगते हैं। और सांसद विधायक जी पूरे 5 साल हमारे वोट से सांसद बनते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उन्हें फ्री का घर, 200 किलोमीटर तक का तेल, फ्री की हवाई सेवा, फ्री की ट्रेन सेवा, फ्री का मेडिकल, फ्री के उनके बच्चों की शिक्षा, ये सब मुहैया होती है। और 5 साल बाद यदि वो चुनाव हार जाए तो जब तक वो जीवित रहेंगे उन्हें पेंशन दिया जाता है।
वैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं उनका पेंशन बंद कर दिया गया। उन्हें पेंशन अब नए जो लोग सरकारी नौकरी, जो कि आज के समय में असंभव है मिलना, लेकिन खुदा न खास्ता किसी को मिल जाए तो उन्हें पेंशन, रिटायर होने पर पेंशन नहीं दिया जाता। हमारे राजनेता जब जीत कर जाते हैं तो वो संविधान की प्रति लेके शपथ लेते हैं कि मैं संविधान को साक्षी मान के ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये प्रण लेता हूँ कि मैं संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करूँगा और बिना किसी भेदभाव और द्वेष से जनता और देश की सेवा करूँगा। लेकिन आप गंभीरता से सोचें और उनके कार्यों पर यदि गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि वो जो भाषण में या जो शपथ में कहते हैं, ठीक उसके विपरीत यह लोग काम करते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना हम लोगों के साथ में यह है कि हम लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी आज इस 21वीं सदी में हम लोग जाति, धर्म और भाषा में बट के आपस में लड़ते हैं और जिसका फायदा यह सारी राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। गांव की सड़कें यदि टूटी फूटी हो, आप प्रशासन को, डिपार्टमेंट को पत्र पर पत्र लिखे, जल्दी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन यदि उसी गांव में कोई मंत्री जी का कार्यक्रम लग जाए तो रातों रात उसके लिए बजट भी मुहैया हो जाता है और वो सड़क भी बन जाती है। और सड़क भी इस तरह की बनती है कि गाड़ी में बैठे, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठे मंत्री जी को कहीं कमर में कचक ना लग जाए। मंत्री जी को कमर में कचक ना लगे इसलिए रोड जो है बहुत सुंदर बना दिया जाता है रातों रात। लेकिन जो वोटर मंत्री जी को बनाता है वह 5 साल तक पैर तुड़वा के भी रोड पर चले, लेकिन उसके लिए रोड सही नहीं किया जा सकता क्योंकि बजट नहीं होता। यह रोड किसी कारण से बनना भी आरंभ होता है तो उसमें भी रोड का बजट यदि 19 या 20 लाख रुपए का हो तो एक्चुअल में वो रोड 10 लाख रुपए में तैयार होता है, किया जाएगा और 9 लाख रुपया सारे लोगों के जेब खर्च के लिए बांट दिया जाएगा। यह है हमारे देश की। और हम कहाँ उलझे हैं? हम उलझे हैं जाति में, धर्म में, भाषा में। हमारे गांव में
जिस रोड से हम जाते हैं वह टूटा फूटा है, उसके लिए हम अपने सांसद और विधायक जी को या अधिकारियों को बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन उसी सांसद विधायक जी को जीत दिलाने के लिए हम लोग अपना कीमती समय बर्बाद करके उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। यह है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। आज हो सकता है हमारे इस वीडियो से बहुत लोग देखने के बाद यह कहेंगे कि शायद यह व्यक्ति दिमागी तौर से कमज़ोर है या पागल है, इसे कोई काम है नहीं, इसलिए ये अनाप शनाप वीडियो बना के डाल रहा है। तो हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं किसी से भी कोई अनुरोध या अपील नहीं करूंगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट पर या इस चीज़ को सोचें। कोई आवश्यकता किसी को नहीं है सोचने की। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, एक दिन आएगा जब आप और हम इन राजनीतिक पार्टियों और इन राजनेताओं के इतने अधीन हो जाएंगे कि यह बोलेंगे तो हम उठेंगे और यह बोलेंगे तो हमको बैठना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।